guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Godsoti. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक ये होने वाला है कि आपके जो भी पर्सन हैं उनकी आपके बिना क्या फीलिंग्स होने वाली हैं। अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो रखा है, आप दोनों की बात नहीं हो रही है, आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो उनकी फीलिंग्स आपके बिना क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। और अगले 48 आवर्स में, जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाली है वो हम देखने की कोशिश करेंगे कार्ड्स के थ्रू गाइज। इसलिए आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और आपको मैं सही गाइडेंस दे पाऊँ। ओके गाइज, और आप जुड़े रहिए। उससे पहले आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ प्लीज़ वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा कैसी लगी है आपको ये रीडिंग, और लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके गाइस, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इस रीडिंग को शेयर करिए। एक लंबी सांस लीजिए और उसके बाद इस रीडिंग को स्टार्ट करिएगा गाइस। प्रे कर कर भगवान से, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उनसे प्रे कर कर कि आपको आपका राइट गाइडेंस में दे पाऊँ। रीडिंग को स्टार्ट करिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं, आपको कोई इशू है, कोई हेल्थ इशू, कोई मेंटल इशू है, या फिर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप स्टक फील कर रहे हैं, आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ और अपना स्लॉट आप बुक करवा सकते हैं। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ या कॉल नहीं पिक कर पाती हूँ, आप वापस दोबारा मैसेज भी कर सकते हैं गाइज। हो सकता है मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करूँ, बट मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। सबसे ईजी यही रहेगा कि आप व्हाट्सएप पे मुझे पिंग करें। मेल्स में भी टाइम लगता है रिवर्ट बैक करने में। ओके, सो स्टार्ट करती हूँ। आपके पर्सन और आपकी फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स में, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके बिना आपके पर्सन कैसा महसूस करने वाले हैं। अब से नेक्स्ट 48 आवर्स तक, अब से नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन कैसा महसूस करने वाले हैं। और भी कार्ड्स लेंगे, सबसे पहले इनका डिस्कस कर लेते हैं। द सन का कार्ड आया है, दूसरा कार्ड हमारे पास 5 ऑफ कप्स आया है, तीसरा कार्ड हमारे पास किंग ऑफ कप्स आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। ओके, ब्यूटिफुल। सो गाइज, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में आप और आपके पर्सन की फीलिंग्स हम देखने वाले थे। सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पर देख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके बिना आपके पर्सन जैसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट उनको होने वाला है, रिग्रेट के जोन में जाने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा उनको ऐसे लगने वाला है कि जैसे पछतावा होना, जैसे मेरे से पता नहीं क्या चीज़ें खराब हो गई हैं, मेरा कितना बड़ा लॉस हो गया है, ठीक है, मेरी ज़िंदगी जैसे डूबती जा रही है। अब देखिए ये कप्स हैं सारे और ये सनसेट हो रहा हो जैसे, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी में है ये पर्सन। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा हो रहा है कि कुछ भी सही से चल नहीं रहा है, ठीक है, चीज़ें जैसे ख़त्म होती जा रही हैं, ख़राब हो गई हैं, मेरी लाइफ में कितना बड़ा लॉस हो गया है। अगर आपकी उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने क्या खो दिया है। आपकी लड़ाई हो गई है तो उनको कहीं पर भी उनका ध्यान नहीं लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रिग्रेट में है। उनको ऐसा लगता है सारी गलती जैसे उन्हीं की हो, उन्हीं को ही ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ही आपको परेशान किया, आपसे बातें छुपाई में भी, ठीक है, आपसे बातें नहीं बोली, हमको क्लैरिटी नहीं दी। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास हाई प्रीस्टेस आया है, जो कि यहाँ पे ये दिखा रहा है गाइस कि आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि उन्हीं की वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि उन्होंने ही आपसे सारा झूठ बोला है, आपको चीज़ें नहीं बताई और सच्चाई नहीं बोली है। जबकि वो ये ऐसा मानते हैं कि कुछ वक्त के बाद चीज़ें ठीक होंगी,
ठीक है, होपफुल हैं बट बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सैड जोन में जाने वाले हैं, मिस करने वाले हैं आपको, परेशान होने वाले हैं आपके पर्सन अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। और उनको ऊपर से गाइज वो ज़रूर ये दिखाएंगे जैसे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो समझते हैं, बखूब ये जानते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है गाइज और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वो अपने इमोशंस को जानते हैं, मिच्योर है, किंग की एनर्जी है, मिच्योर एनर्जी है। पर यहाँ पर ये पर्सन जो है ना छुपा कर अपने इमोशंस को रख रहे हैं, सामने से ऐसे दिखाएंगे एज इफ आई डोंट केयर, मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, चीज़ें तो सब कुछ नॉर्मल चल रही है मेरी लाइफ में। बट अंदर से जैसे बहुत घुट रहे होंगे, बहुत परेशान हो रहे होंगे, बहुत इरिटेट हो रहे होंगे। ठीक है, सामने से दिख के नहीं दिखाएंगे, मे बी आपको कॉल मैसेज करने में हिचकिचाएं, आप ही से एक्सपेक्ट करें कि आप उनको कॉल मैसेज करें। इस तरीके की एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं। यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इमोशनल होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए, आपके बारे में सोचने वाले हैं। क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं, किसी से ज़्यादा इंटरैक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं किसी से भी। और साथ में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होने वाले हैं, प्रोटेक्टिव होने वाले हैं आपको लेकर, आपके बारे में इनसिक्योरिटी इनको होने वाली है कि जैसे मेरे से कहीं दूर ना चले जाइए और मुझे छोड़ ना दे, मैं इसको खो ना दूँ। क्या पता किसी और से बात कर रही होगी, क्या पता किस किस से बात कर रही है, क्या कर रही है, मेरे को मिस भी कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस तरीके की एनर्जी में आपके पर्सन अब से नेक्स्ट 48 आवर्स तक ऐसी एनर्जी में जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है, और ज़्यादा किसी से बात नहीं करेंगे, अपने में ही सोचते रहेंगे कि जैसे क्या हो गया, मैंने क्या किया, परेशान। और उनको ये भी रियलाइज़ होगा जैसे आपके बिना उनका कोई भी गुजारा नहीं है। क्यों ऐसा मैंने कहा, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और गाइज यहाँ पे ये एनर्जी ये दिखा रही है, कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। मे बी वो रोएं, मे बी वो पुरानी बातों को याद करें, मे बी वो सैड जोन में चले जाएं, मे बी उनको वो ओवर इमोशनल, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाए आपको लेकर। ठीक है, उनको बार बार ये चीज़ हॉन्ट करती रहे कि जैसे आप के बिना उनका गुजारा नहीं है और आप क्या कर रहे होंगे, ये चीज़ हॉन्ट करेगी कि आपके बिना उनका गुजारा नहीं है, आप क्या कर रहे होंगे। ठीक है, आप क्या कर रहे होंगे, आप किसी और से बातचीत तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक है ना आपके साथ, वो आपको मिस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा उनको आप पे प्यार आने वाला है। और हो सकता है एक प्रपोजल जैसे वो आपके सामने लेकर आए किसी चीज़ का, अपनी बैलेंस्ड एनर्जी मुझे दिख रहा है अब से 48 आवर्स के अंदर उनकी एनर्जी बैलेंस होती हुई दिख रही है। आपको कॉल मैसेज भी आ सकता है उनकी तरफ से। और एक एनर्जी जैसे ना देखिए यहाँ पे जो पेंटिकल्स का कार्ड है, देखिए 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ है, आप देख रहे होंगे 3 इस तरफ है और 3 इस तरफ है। तो एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है दोनों तरफ से। ठीक है, आप देख रहे हैं इक्वल आपको दिख रहा है, दोनों हाथ भी इक्वली वो है। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी मुझे ये दिखा रही है कि बैलेंस होने वाला है। जितना प्यार आप उनको देते हैं, जितना आप उनके लिए केयर कंसर्न करते हैं, मे बी वहाँ से भी उतना ही आपको मिले और उनको रियलाइज़ हो कि आपके बिना उनका गुजारा नहीं है। यहाँ पर फैमिली की वजह से अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो भी ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। ओके गाइज, नेक्स्ट 48 आवर्स में उनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का रियलाइजेशन होने वाला है गाइज कि जैसे कि उनको एक आपके साथ एक शुरुआत करनी चाहिए। मे बी अगर आप किसी चीज़ पे क्रिप कर रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर आप बार बार बात कर रहे हैं, अगर आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर कोई बात हो सकती है, उनको ये रियलाइज़ होगा। ठीक है, एक ऊर्जा होगी, एक नई एनर्जी होगी उनके अंदर जब वो आपको अब वापस मिलेंगे या आपसे बातचीत करेंगे। बहुत ज़्यादा चेंज मुझे इनकी तरफ से दिख रहा है। और अगर आप कोई चीज़ इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव चेंज, तो डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज इनके अंदर आता हुआ दिख रहा है। मैरिज का कार्ड भी है ये। अगर आप मैरिज की वजह से, कोई कमिटमेंट की वजह से आप दोनों की झड़प हुई है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको लेकर भी काफ़ी हद तक चीज़ें आप दोनों के बीच में सॉर्ट होने वाली हैं। एक रियलाइजेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ मैं इस पर्सन में। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे दिख रही है। गाइज तक फील करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बहुत ज़्यादा है। मे बी कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान अपनी ही साइड से देखता है बट उसकी साइड से नहीं देखता। हो सकता है उसके ऊपर इतने ज़्यादा, उस पर्सन के ऊपर इतने ही ज़्यादा बर्डन हो, इतना ही प्रेशर हो कि उसको हर जगह से यही बोला जा रहा है
कि तुम हमारे लिए नहीं करते हो, तुम मुझे नहीं समझते हो। मे बी उनकी फैमिली या फिर कोई ऐसी कोई पर्सन ऐसे हैं जिनको लेकर जैसे तो कोई दो चॉइसेस हों, ठीक है, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपको चूज़ करें, उनको चूज़ करें, किस रास्ते वो जाएं। हर एक चीज़ उनके लिए जैसे इंपॉर्टेंट लग रही है उनको, तो वो अब किसको चूज़ करें। तो बर्डन्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे उनके कंधों पे पड़ गई है। दोनों तरफ से ही ऐसे हो रहा है कि आप बोल रहे हैं कि तुम्हें मेरी कदर नहीं है और वो वहाँ से बोल रहे हैं कि उनको तुम्हें मेरी कदर नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें इनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको रास्ता नहीं दिख रहा है। बट बिलीव मी, चीज़ें क्लियर होंगी, आगे का रास्ता साफ होगा। बर्डन्ड है ये पर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इनके ऊपर, स्टक एनर्जी में है, बट ये मूव करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं, वो 10 जो है यहाँ पर, ये यहाँ पे डबल सेलिब्रेशन दिखा रहा है, एक मूवमेंट दिखा रहा है, एक सर्कल कंप्लीट होता हुआ दिखा रहा है गाइज। तो यहाँ पे मूवमेंट है। ओके, ये तो हो गई इनकी एनर्जी अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। अब गाइज आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या कह रही है, वो भी देखना जरूरी है हमको, राइट। तो वो देख लेते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है अब से नेक्स्ट 48 आवर्स तक इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, आप भी फंसे हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ कार्ड्स गिरे हैं। पहला एस ऑफ स्वॉर्ड्स है और गाइज यहाँ पे ये कार्ड ये दिखा रहा है कि एक नई शुरुआत आप चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं इनको समझ में आए, जो ये गलतियां करते हैं इनको रियलाइज हो, क्योंकि थॉट्स दिखा रहा है, इनको समझ में आए, एक नई शुरुआत के लिए ये सोचें और आपकी तरफ आए। एक नई शुरुआत आप इनसे चाह रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है गाइज, और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप भी अभी इतने स्टक हो गए हैं, आपको भी आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। आप देखिए गाइज, जैसे ये पर्सन है, इसने इतना अपने ऊपर लोड ले रखा है, सोच सोच कर आपके माइंड में भी काफ़ी थॉट्स ऐसे आते हैं, दिमाग आपका चलता ही रहता है, जैसे कि आपको समझ ही नहीं आता कि करा क्या जाए, इस सिचुएशन में क्या करा जाए, कैसे निकला जाए, रहा भी नहीं जा रहा है, छोड़ा भी नहीं जा रहा है, किस तरीके से करें हम, है ना। बट आप ये देखिए कि ये यहाँ पर घर है, आपको दिख रहा होगा, आप कुछ ही स्टेप दूर हैं इस घर से। आपने सारा रास्ता कवर कर लिया है गाइस, आपने सारा रास्ता कवर कर लिया है, बस कुछ ही स्टेप्स दूर है आप इस घर से। और अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। इसलिए रुके ना, चलते रहें, जैसे ये चल रहा है ना, आप भी चलते रहें, आप अपने आप आपको आपकी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ एक टेम्परेरी बैगेज है जो आप कैरी कर रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स आपके ये हो गए। तीसरा कार्ड क्या आया है आपका? तीसरा कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। गाइस, आप इनसे रिकंसिलिएशन चाहते हैं, आप इनसे ये चाहते हैं कि ये आपसे मिलें, आप इनसे मीटिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप इनके साथ घूमना चाहते हैं, आप इनके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं, जहाँ पे कि बैठकर आप चाहते हैं कुछ टाइम आपको इनसे ऐसा मिले कि जहाँ पे आप बैठकर इनसे बात कर सकें, आप इनके साथ बैठकर कुछ टाइम स्पेंड कर सकें, कुछ वक्त बिता सकें, ताकि आप इनको समझा पाए। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि एक बार हम मिल लिए ना तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, और क्या है अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपकी एनर्जी? ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, यहाँ पे ये दिख रहा है कि कोई विश आपकी ऐसी आपने मांगी हुई है, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कुछ ऐसा आप मांग रहे हैं जो आपकी मुझे पूरी होती हुई दिख रही है, कोई विश ऐसी पूरी होती हुई दिख रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपनी फैमिली, और अगर आप में से किसी को चूज़ करना है तो ये आपको चूज़ करें, और आप ये भी चाहते हैं कि इनकी फैमिली की तरफ से भी चीज़ें ठीक हो जाएं, वो आपको एक्सेप्ट कर लें, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए। या तो आप मैरिड हैं या आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं गाइज, तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे आपको ये भी लगता है कि ये आपको चूज़ करें, और आपकी इनकी जो फैमिली है वो भी आपको एक्सेप्ट कर ले कहीं ना कहीं। ओके, और क्या है हमारे पास अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेकर? एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ दिख रहा है। नई शुरुआत आप करने वाले हैं, हो सकता है आप ही इनिशिएट कर लें, आप ही इनसे बात कर लें, आप ही इनके पास चले जाएं, आप ही इनको अपनी मन की बात रख लें, ठीक है। और आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेके इनकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपका मन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा कि आप रुक सकते हैं, वेट कर सकते हैं, बस आप आगे ही बढ़ना चाह रहे हैं। द मून, मन आपका परेशान हो सकता है कमिटमेंट को लेकर, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपके साथ सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, और आप बहुत परेशान है, आप ये तीसरे इंसान से बहुत परेशान है। देखिए गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 आपको एनिमल्स दिख रहे हैं, ठीक है। 2
और एक बीच में, तो ये आपको ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में जैसे कोई आ गया है और आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए मून कितना ऑफ है, कितना परेशान है, कितना सैड है, वैसे ही आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे। कमिटमेंट को लेकर जैसे आप सैड हो सकता है जब आपके पास आए, तो तब भी मतलब अगले अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर भी आप कमिटमेंट को लेकर शायद परेशान हो, बट हाँ कुछ बहुत सी चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपकी फीलिंग्स भी मुझे पॉजिटिव के लिए बदलती हुई दिख रही है, कोई विश भी आपकी पूरी हो सकती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स गाइज, आपका ध्यान इसी पर्सन पे रहने वाला है, बहुत ज़्यादा आप इसी के बारे में सोचने वाले, कहीं और आपका ध्यान नहीं लगेगा। मूव ऑन होने के बारे में अगर आप सोचेंगे भी अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर, तब भी आप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप इसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो चुके हैं और अब आपकी ना एक जिद हो गई है कि जैसे कुछ भी हो और मुझे इसको पाना ही है। इस तरीके की एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है गाइज। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से एक डिसीजन लेने का, आपकी एनर्जी भी ऐसी होगी, आप भी कुछ तो चूज करेंगे, आप भी कुछ ना कुछ चूज करेंगे अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर कोई एक डिसीजन आप भी लेंगे, आप भी उस तरफ एटलीस्ट मूव करने लगेंगे, उस तरफ जो भी आप डिसीजन लेंगे उस तरफ आप आगे ही मूव करने लगेंगे। तो ये भी आपकी एनर्जी मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर दिख रही है। ओके, यहाँ पे गाइज क्या है मोनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस, वो हम चेक करेंगे। उसके बाद हम लव डेक से भी देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर गाइज, आप अगर छोटी प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं और सोच रहे हैं अभी ऐसा नहीं हो रहा, उसका कॉल नहीं आ रहा, टेक्स्ट नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, कुछ हो नहीं सकता हमारे बीच में, सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो गाइज यही मैसेज है कि आपको उन सब चीज़ों के आगे सोचना है, बड़ा सोचना है, बड़ी पिक्चर की तरफ ध्यान दो, जो आगे पॉजिटिव होने वाला है ना, जो परमानेंटली सब अच्छा होने वाला है उसकी तरफ ध्यान दो, छोटी बातों में मत फंसो। अब हम ये देख लेते हैं रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। Very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. So you have to decide guys। और अगर आपके मन में कोई सवाल है कि कब होगा, कैसे होगा, तो बहुत ही जल्द होने वाला है। और डिसाइड करिए तब तक आपको क्या चाहिए, क्योंकि अभी तक आप डिसाइड नहीं किया है, आपने डिसाइड करिए आपको क्या चाहिए ताकि आप उसको अट्रैक्ट कर पाएँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमने डिसाइड ही नहीं किया होता, दूसरा पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, इसलिए हम उसके पीछे ज़्यादा भागते रहते हैं। जब ऐसा हो जाता है कि सामने से वो एक्सेप्ट कर लेता है तो आप दूर भागने लगते हैं। तो आप सोचिए और अपने मन से पूछिए आपको क्या चाहिए, कि आपको सच में ये चाहिए, ताकि आप उसको अट्रैक्ट कर पाए। ओके, और क्या है, रिलीजन फैक्टर्स, यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स मुझे दिख रहा है। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग इन स्पिरिचुअल पाथ। गाइज हो सकता है आप अलग रिलीजन से हैं, वो एक अलग रिलीजन से है, या कोई कास्ट इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप नहीं मिल पा रहे हैं और प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक और कार्ड लेंगे, अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। सो गाइज आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो है, और वो कैसे और बढ़ेगी कि अगर आप प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे, ठीक है, वही चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करेगी। ओके, अब हम ये देखते हैं लव डेक से कि क्या है उनकी तरफ से लव मैसेजेस आपके लिए। ओके, उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं आपके लिए। उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, एक हमारे पास आ गया है, पहला देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू ओवर एंड ओवर अगेन। ये आपको जैसे बहुत प्यार करना चाहते हैं, अपने पास बिठा के बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं, और अपनी सारी बातें आपसे करना चाहते हैं, और पूरा टाइम जैसे आपको देखना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी में आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ओके, और भी हमारे लिए कुछ गिरा है।
वो क्या है? आई वॉन्ट टू से दैट आई लव यू माई स्वीट हार्ट. वाओ गाइज, अमेजिंग. तो ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ. Our love will win. Stay hopeful. Don't let go. Please, my love. ये बोल रहे हैं हमारा प्यार जीतेगा. बिल्कुल जीतेगा. थोड़ा विश्वास रखो. प्लीज़ ऐसी चीज़ों को जाने मत देना. और क्या है? आई नो आई हैव मेस्ड अप एवरीथिंग, गिव मी अ चांस. ऐसा बोल रहे हैं कि इनको पता है कि इन्होंने सब चीज़ें खराब कर दी हैं, पर एक चांस इनको दे दो प्लीज़. I tried to stop these feelings but you are burning brighter within me. ऐसा बोल रहे हैं कि इन्होंने बहुत कोशिश की है वो फीलिंग्स को ख़त्म करने की, मूव ऑन होने की बहुत कोशिश की है, बट ये नहीं कर पा रहे हैं. और फिर से आपकी जो आग है इनके मन में वो फिर से जग जाती है, वो फायर फिर से बर्न हो जाती है और ये को भुला नहीं पाते हैं. ओके, अब हम ये देखेंगे गाइज इनिशियल्स. आपके और आपके पर्सन के क्या इनिशियल्स हैं. सबसे पहला एस है हमारे पास, एम, एन, वी गॉट बी, एफ, डी, डब्ल्यू, क्यू, सी, एक्स, एच, J, and the last is K. आपके पर्सन की तरफ से और क्या लव मैसेजेस हैं? डू यू मिस मी? क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? पहला मैसेज. यू वर माई लकी चार्म. तुम मेरी लकी चार्म थी. और हो सकता है अब ये मिस कर रहे हैं, इनके साथ इतनी लकी चीज़ें नहीं हो रही हैं जब से आप गए हैं, है ना. आई कांट मूव ऑन. मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ. हो सकता है ट्राई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बट नहीं कर पा रहे हैं. आई ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर यू. हमेशा ही आपके लिए अच्छा विश करते हैं. आई लव यू. क्या बात है, 2 बार ये लव यू आ गया है तो डेफिनेटली ये आपसे प्यार तो जैसे बहुत करते हैं और कहना भी चाह रहे हैं. गॉड विल रीयूनाइट अस. भगवान हमको मिलवा के रहेंगे. बहुत होपफुल दिख रहे हैं ये पर्सन ना मुझे. बहुत ऐसा दिख रहे हैं कि जैसे होप है इनके अंदर बहुत ज़्यादा कि चीज़ें ठीक होंगी. सीक गाइडेंस. गाइडेंस लेने की ज़रूरत है आपको. आई कांट सी यू विद एनी वन एल्स. मैं किसी के साथ तुम्हें नहीं देख सकता हूँ. यही मैंने आपको रीडिंग में बोला है. बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं. बहुत आपके लिए जैसे कि पागल हो रखे हैं. आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन. मैं फिर से वैसा फील करना चाहता हूँ. प्लीज़ डोंट गो माई प्रेशियस. प्लीज़ मत जाओ. इनको बहुत डर भी है जैसे आप इनको छोड़कर कहीं चले जाएंगे, तो वो एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे. ओके, अब हम ये देखते हैं गाइस कि एंजल्स क्या बोल रहे हैं, क्या गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं आपको इस रिलेशनशिप के लिए. एंजल्स आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं. देयर समथिंग बेटर. कुछ बेटर और भी हो सकता है या फिर आगे कुछ बेटर होने वाला है आपके लिए. ओके, रिकवरी. तो चीज़ें बिल्कुल ठीक होने वाली हैं, रिकवर होने वाली हैं, बहुत जल्द होने वाली हैं. ओके, 2 मैसेजेस आ गए. थर्ड क्या है? नो नीड टू वरी. आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. चीज़ें बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी. डरे हुए हो अगर आप, तो प्लीज़ आपने डरना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर. ओके, अब हम यहाँ पर ये भी देखने वाले हैं गाइस और गाइडेंस क्या है जो आपको भगवान देना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर. Cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring, guys. बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये. और ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है जैसे कि कोई करिश्मा आपकी लाइफ में होने वाला है, मिरेकल होने वाला है. और
बहुत पॉजिटिव चेंजेस आप आगे देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, और अगर आप गलत सोच रहे हैं सब कुछ, तो प्लीज़ एक साइन ये भी है कि आप गलत ना सोचें, क्योंकि आपके थॉट्स इतने ज़्यादा मैग्नेटिक और पावरफुल हैं कि वही आप लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए पॉजिटिव सोचें, क्योंकि सच में बहुत पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। इसलिए प्लीज़ जागिए। अगर अभी तक भी आप नेगेटिव ही सोच रहे हैं तो आपको जागने की ज़रूरत है, और उसको छोड़कर पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, होपफुल रहने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि आप वही अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक हैं आपके थॉट्स, आपके विचार जो हैं वो जैसे कि चुंबक की तरह एक्ट करते हैं, और वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे जो कि आप सोच रहे हैं। तो बहुत पावरफुल है आपका माइंड, उसी चीज़ को आपने फोकस करना है और अच्छा अच्छा सोचना है। जो आप चाहते हैं ना, उसी के बारे में विजुअलाइज करते रहें, ताकि आप वही चीज़ अट्रैक्ट करें लाइफ में। ओके, ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। शेयर करिए गाइज, प्लीज़ इस रीडिंग को जितना हो सके उतना शेयर करिए। और अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, या फिर कोई गाइडेंस चाहते हैं मेरे से, कोई पर्सनल स्लॉट आप बुक कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होती है। और अगर आप जानना चाहते हैं अपनी सिचुएशन के बारे में, या फिर कोई क्रिस्टल्स या कोई रेमेडी चाहते हैं, तब भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल दिन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय।